देखिए, मैं खुद जहाँ पर रहता हूँ ठाठरी के अंदर, जंगलवाड़ मेरा गांव है कैला, मेरे साथ में दो बड़े हादसे हुए। सामने पार बरशाला, ऊपर लिहोटा कांड। लिहोटा के अंदर 17 लोग मारे गए थे और बरशाला के अंदर 19 लोग मारे गए थे। उसके बाद चावनाडी का कांड हुआ। उसके बाद क्या बोलते हैं, बरातें जो आ रही थी उनको मारा गया। फिर कुल्हान का कांड हुआ। कितने गिनूं, रोना आता हमको कि जो हालात वहाँ पर बनी। मैं सलूट करता हूँ वीडीसी के मेंबरों को, जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की, बंदूकें उठाई और पूरे वातावरण को ठीक किया। नहीं तो बहुत मुश्किल था। कश्मीर की तरह सभी लोग माइग्रेंट होते। मैं कहता हूँ जो वीडीसी ने काम किया वो किसी ने नहीं किया। उस वक्त जल्दबाजी में वीडीसी बनी गई क्योंकि हालात वैसी थी। उस वक्त यानी कि जल्दबाजी में जब वीडीसी बनाई गई तो तनख्वाह का कोई मसला नहीं था, सिर्फ मसला ये था कि किस तरीके से जान बचाई जाए। बेशक पैरामिलिट्री फोर्स ने भी किया, आर्मी ने भी किया, मगर जो गाइड बनकर इन्होंने काम किया, अपनी जान हथेली पर लेकर, एक पैसा नहीं लेना और रात भर इन लोगों ने पैरा करना और जो लोग होते थे वो आराम से सोते थे। नहीं तो सारे, जब वीडीसी नहीं थी, कुल्हाड़े लेकर बेचारे बैठते थे पैरा करने। तो एक बहुत बड़ी आज राहत उनको जो मिली है, उनका हक था। राजनीति तो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। इस किस्म की राजनीति करते ये लोग रहे, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर को तबाह और बर्बाद किया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छा वातावरण तैयार किया है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। अगर हम बात करें 1990 की, तो जिस तरीके से आतंकवाद ने अपने पैर जम्मू कश्मीर में फैलाए थे और उसको कर्ब करने के लिए जो सबसे बड़ी फोर्स जम्मू कश्मीर में सामने आई थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF, और उसके बाद जो सबसे बड़ी फोर्स थी वो थी विलेज डिफेंस कमेटीज़। और विलेज डिफेंस कमेटीज़ ने ना केवल जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज़ को बचाया, जिस समय लोग अलग अलग एरियाज़ से पलायन करके जम्मू में आ रहे थे, उसके बाद उस पलायन को बचाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो विलेज डिफेंस कमेटीज़ की थी। अगर हम बात करें रामबन की, अगर हम बात करें डोडा की, अगर हम बात करें किश्तवाड़ की, पुंछ, राजौरी, जिस तरीके से सबसे बड़ा काम जो था वो वीडीसी ने उस समय किया था। मगर कई सालों की जद्दोजहद के बाद भी उन लोगों को वो हक नहीं मिल पा रहा था जिसके वो सही हकदार थे। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं वीडीसी के को कन्वीनर बसंत राज ठाकुर जी। इन्होंने कई साल तक वीडीसी की लड़ाई लड़ी है। बसंत राज जी, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आप लोग वीडीसी की लड़ाई कई सालों से लड़ रहे थे और आपने अपनी आंखों के सामने बहुत बड़े बड़े पलायन को रोका है, किस तरीके से देखते हैं जो फैसला इस समय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लिया है कि इन लोगों के लिए जो ऑनरेरियम घोषित किया है, कितना बड़ा कदम लगता है? सबसे पहले मैं रंजीत जी आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने बार बार ये वीडीसी का मसला उठाया है। काफ़ी बार आपने कवरेज भी दी है इसकी, मैं इसका धन्यवाद करता हूं आपका। जहां तक सवाल वीडीसी का है, हम तो आज बेहद खुश हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पहले वीडीसी सेल बनाया था जम्मू कश्मीर के अंदर। उसका मैं कन्वीनर था, मेरे साथ 2 मेरे साथी थे को कन्वीनर। एक थे नरेंद्र कोतवाल जी, दूसरे मोहन लाल जी जो उधमपुर के रहने वाले हैं। तीनों ने हमने मिलकर एक योजना बनाई पार्टी के साथ मिलकर, क्योंकि वीडीसी के मसले पर। क्योंकि वीडीसी आपको पता, जब मिलिटेंसी पीक पर थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ा, जिसके अंदर स्वर्गीय चमलाल गुप्ता जी, जय किशन कोतवाल जी, आज उनको अभी हम सलूट करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा। और एक आंदोलन उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जम्मू के अंदर आए, मुरली मनोहर जोशी जी आए, बहुत पूरे हिंदुस्तान के लीडर यहाँ पर आए, एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा। उसके बाद वीडीसी का क़याम हुआ। उस वक्त जल्दबाजी में वीडीसी बनी गई क्योंकि हालात वैसी थी। उस वक्त यानी कि जल्दबाजी में जब वीडीसी बनाई गई तो तनख्वाह का कोई मसला नहीं था, सिर्फ मसला ये था कि किस तरीके से जान बचाई जाए। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो किलिंग हो रही है उसको रोका जाए, वहाँ से माइग्रेशन हो रही है उसको कैसे रोका जाए, इसलिए वीडीसी का क़याम हुआ। तो वीडीसी के जो बनने के बाद एक अच्छा वातावरण बना और हालात भी ठीक हुए। जब हालात ठीक हो गए, हालात भी हो गए ठीक, तो अब इनका हक एक बनता था कि 25 साल इन लोगों ने सेवा की है तो इनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। इनको कुछ मिलता भी था, मगर वो 3 लोगों के खाते में जाता था, जो एक लड़ाई शुरू हो गई। अब भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, बहुत बड़ा दिल रख कर, क्योंकि 27,000 चूल्हों की बात है, छोटी बात नहीं। अगर 4,000 लगाओ, जब कितने पैसे बनते। मैं अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने एक सेल बनाया और सभी लोगों ने
जितने हमारे लीडर हैं उन्हें बड़े यानी कि बड़े इससे क्या बोल गहराई से इस मुद्दे को देखा और इसका आज हल जो है आपके सामने आया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा बसंत राज जी, आपने बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देखा है। आप खुद उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आतंकवादियों की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। आपको याद होगा चापनाड़ी की बात करें और अलग अलग एरिया कुल्हांड की बात करें, लाशें बिछ जाती थी जिस समय आतंकवादी वहाँ पर आते थे। और वीडीसी ने उस समय एक ऐसा कदम उठाया, लोग अगर शादी करने के लिए जाते थे तो आगे 10 वीडीसी वाले चलते थे। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें, क्योंकि आजकल की लोग जो हैं वो जानते नहीं हैं कि वीडीसी का इंपॉर्टेंस क्या था। देखिए, मैं खुद जहाँ पर रहता हूँ ठाठरी के अंदर, जंगलवाड़ मेरा गांव है कैला, मेरे साथ में 2 बड़े हादसे हुए। सामने पार बरशाला, ऊपर लिहोटा कांड। लिहोटा के अंदर 17 लोग मारे गए थे और बरशाला के अंदर 19 लोग मारे गए थे। उसके बाद चापनाड़ी का कांड हुआ। उसके बाद क्या बोलते हैं बरातें जो आ रही थी उनको मारा गया। फिर कुल्हान का कांड हुआ। कितने गिनूं, रोना आता हमको कि जो हालात वहाँ पर बनी। मैं सलूट करता हूँ वीडीसी के मेंबरों को जिन्होंने उस वक्त हिम्मत की, बंदूकें उठाई और पूरे वातावरण को ठीक किया। नहीं तो बहुत मुश्किल था। कश्मीर की तरह सभी लोग माइग्रेंट होते। मैं कहता हूँ जो वीडीसी ने काम किया वो किसी ने नहीं किया। बेशक पैरामिलिट्री फोर्स ने भी किया, आर्मी ने भी किया, मगर जो गाइड बनकर इन्होंने काम किया, अपनी जान हथेली पर लेकर, एक पैसा नहीं लेना और रात भर इन लोगों ने पैरा करना और जो लोग होते थे वो आराम से सोते थे। नहीं तो सारे जब वीडीसी नहीं थी कुल्हाड़े लेकर बेचारे बैठते थे पैरा करने। तो एक बहुत बड़ी आज राहत उनको जो मिली है, उनका हक था और ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा बढ़े, इसके लिए भी हम जद्दोजहद करेंगे। दूसरा वेलफेयर, इनके फैमिली को वेलफेयर भी मिलना चाहिए जो आज तक नहीं मिलता था। वो भी एक बात हमने रखी। अभी उस पर फैसला तो नहीं हुआ है, मगर उनको वेलफेयर भी मिले, जब रिटायर हो जाए तब भी इनको कुछ बेनिफिट मिले। तो कई बार हमने भी इस मुद्दे को बड़ा उठाया था। वीडीसी की बात जिस समय चलती थी, वीडीसी के लोगों से जब हमारी बात होती थी, वो लोग कहते थे कि अब हम बंदूकों के बंदुआ मजदूर बन गए हैं, क्योंकि उनके घरों में बंदूकें तो ज़रूर थी मगर हालात आस्ता आस्ता जिस तरीके से सुधर रहे थे और वो लोग ना तो नौकरी कर सकते थे ना वो अपनी बंदूक छोड़ सकते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं दिमाग में ये डर था कि दोबारा कभी 90 जैसे हालात हो गए तो वो लोग अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो बंदुआ मजदूर जैसी ज़िंदगी जीने से जो हालात हुए, उसके बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं ये फ़ैसला बड़ी राहत की बात होगी? देखिए, ये जो फैसला हो, ये हकीकत है कि बेचारे मजदूरी भी करते, बड़ी मुश्किल, शाम को घर आना था, दूर तो जा नहीं सकते थे, तो मजदूरी घर के नज़दीक मिलती नहीं, बहुत मुश्किल था। एक बहुत बड़ी राहत उनको मिली है। उतनी राहत नहीं मिली है पर फिर भी एक पॉलिसी तो बनी, क्योंकि 4000 बहुत कम है। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। हमारी गृह मंत्री से बात हुई, कहते कोई बात नहीं, बढ़ाएंगे इसको, हर साल बढ़ाएंगे। अब क्योंकि एक राहत तो मिली उनको। कहीं मैं कहता हूँ महीने में 10 दिन का खाना तो सरकार ने दिया, चलो 20 दिन का खाना वो खुद भी करेंगे बेचारे, क्योंकि भूखे प्यासे काम कर रहे थे, देशभक्त लोग हैं वो। तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी राहत मिली है। इस राहत से उनका वातावरण, एक जीवन जो है उनका यानी कि नए सिरे से शुरू होगा। तो मैं कहता हूँ उनको भी मैं सलूट करता हूँ। मैं बार बार वीडीसी के लोगों को सलूट करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है और सरकार ने जिस तरीके से कहते हैं ना बड़ा दिल दिखाकर ये काम किया, ये छोटी बात है, बहुत बड़ी तो बात। आपको लगता है कि कई बार हम खबरों में पढ़ते थे, एक प्रोपोगेंडा भी चलाया जाता था वीडीसी के खिलाफ, वीडीसी को डिसबैंड करने की बात की जाती थी कि अब वीडीसी की ज़रूरत नहीं है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। वीडीसी के लोग कभी कभी तंग करते, ऐसे मसले भी सामने आते थे। आपको लगता है कि उस प्रोपोगेंडा का शिकार ना होकर वीडीसी के लिए जो कदम उठाए गए हैं, ताकि हमारे आजकल क्योंकि दुनिया इस तरीके से चल रही है, यूक्रेन के हालात आप देख सकते हैं, लोगों को बंदूकें देनी पड़ रही है, तो क्या लगता था आपको कि जो हालात जिस समय से बनाए जा रहे थे, आपको लगता है कि प्रोपोगेंडा था? रंजीत जी, देखिए, राजनीति तो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। इस किस्म की राजनीति करते ये लोग रहे, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद किया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छा वातावरण तैयार किया है कि अच्छा वातावरण यहाँ के हर जितने भी यानी कि धर्म या जात के जो लोग हैं उनका अच्छा काम हो, अच्छी डेवलपमेंट हो। और यहाँ पर जो ये कालक लगी हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो तो 5 अगस्त 2019 को ही ख़त्म कर दी है। आगे भी क्योंकि ये लोग चाहते हैं, आज भी देखो राजनीति की जा रही है, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, पीडीपी के लोग, कांग्रेस के लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं। कहते हैं हालात ठीक है तो वीडीसी को, देखिए अपनी सुरक्षा के लिए देश को कोई भी कदम उठा सकती है, अच्छी बात है ना। और कल कोई फोर्स तैयार किया जाए तो बुरी बात है क्या? कब हालात बिगड़ सकते हैं, हमको तैयार रहना है, क्योंकि हर घर को तैयार रहना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है यानी कि जम्मू कश्मीर जो सबकी नज़रों में। तो थोड़ा सा मैं नई पॉलिसी पे अगर आऊँगा, वीडीसी को अब वीडीजी बोला जाएगा, विलेज डिफेंस ग्रुप्स, और वीडीजी में अब
जो गार्ड्स भी उसमें अपॉइंट किए जाएंगे, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये होगा प्रोसेस? देखिए वीडीसी जो थी ना, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई गई थी, उसको अब ख़त्म किया गया। अब इसका नाम वीडीजी रखा गया, विलेज डिफेंस गार्ड, क्योंकि हर आदमी को जब वेतन देना तो नाम तो देना पड़ेगा। और दूसरी बात एक और बात कि जितनी जो 8 या 10 की मेंबर की कमेटी थी, और कोई गन थाने में है वो भी वापस उनके किसी रिश्तेदार को, जो गांव वाले फैसला करेंगे उसको बंदूक वापस दी जाएगी और नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूट होगी ये वीडीसी। और आज एक आर्डर भी निकाल दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, क्योंकि उसमें वो सारा उनका जो है उनका यानी कि अकाउंट नंबर वगैरह मांगे हैं एक तरीके के साथ, एक प्रोसेस सही थी। हाँ, क्योंकि अच्छे तरीके से, क्योंकि पहले मैंने बोला बड़ी हरासमेंट थी, एक एसपीओ से पैसे निकालना, और कई केसेस हमने देखे थे उनको पैसे नहीं मिलते थे। और अभी भी कई केसेस ऐसे हैं जिनके फादर्स की डेथ हो गई है, बच्चे वीडीसी में आना चाहते हैं, वो अभी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। देखिए पहले जब पुरानी सरकारें थी तो आपको पता है हर जगह कैसे पैसे निकलते थे, किसी के अकाउंट में निकलते थे। भारत की सरकार जब भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो चाहते हैं कि साफ सुथरा काम हो, इसलिए सीधे उनके अकाउंट में जाएं, ना कोई खाने वाला ना कुछ, जो आपके जेब में जाएंगे आपको मिलेंगे। क्योंकि आज आप देख रहे हो जब बाकी भी एक सीधा पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है, तो अच्छी पॉलिसी के तहत जो है वीडीजी का यानी कि गठन हो रहा है, तो ताकि लोग भी खुश रहें, उनका पैसा सीधा उनको मिले, लड़ाई ना रहे। क्योंकि लड़ाई वही थी, मेरे अकाउंट में आते थे, मैं नहीं देता था, तो इस लड़ाई को ख़त्म किया। मैं कहता हूँ कि आपने जब से वीडीसी को देखा है, कई साल हो गए हैं अब आपको वीडीसी के लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए, वातावरण अब किस तरीके से लग रहा है आपको? लगता है कि आने वाले दिनों में अब हालात हमारे सुधर रहे हैं आस्ता आस्ता, मगर हमारे वीडीसी होना एक ज़रूरी भी था, मगर हालात को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए हालात बिल्कुल ठीक है, हालात आज तो आप देख रहे हो कि पूरे बिल्कुल वातावरण ठीक है। अब खुले आसमान लोग चल रहे हैं, रात को चल रहे हैं, कश्मीर के अंदर चलते हैं लोग, जम्मू तो इधर चलते थे, हमारे डोडा के अंदर आराम से चल रहे हैं। मगर इसके बावजूद हमको अपने सिक्योरिटी का तो ध्यान रखना है, क्योंकि अब सिक्योरिटी का ध्यान तो रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम बोले कि नहीं जी हम सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखें सबको, अब देखो जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट बना दी थी इन लोगों ने, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। तो ये भारत सरकार ने जो फैसला लिया, ये बहुत ही सराहनीय फैसला है, और मैं कहता हूँ मैं कितनी बार इनका हृदय से स्वागत करता हूँ, क्योंकि इस किस्म का फैसला पहली दफ़ा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा फैसला। सीधा हर घर में बंदूक रहे, सरकार की बंदूक रहे, और सरकार का पैसा भी उनको मिले, बंदूक भी का भी पैरा करें, साथ में उनको बेचारों को कुछ न कुछ मिले। चलो मैं कहता हूँ 5 ही दिन का राशन सही, तो ये बहुत बड़ा फैसला है। और यहाँ पर अब लोग एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि बेचारे पहले भी काम करते थे, आज भी करेंगे और करेंगे। और इस पर मैं कहता हूँ कि जो राजनीति, इनको राजनीति करनी, क्योंकि इन्हें करना यही है। ये चाहते हैं यहाँ पर ये वातावरण की उठी हुई, ये पत्थरबाजी फिर शो, लोगों के बच्चे बेचारे मरे, क्योंकि जो भी जिस तरीके से भी मरा है बेचारा, वो तो हमारा बच्चा था ना, देश के बच्चे थे। गलत रास्ते पर लगाए इन लोगों ने, क्योंकि देश के बच्चों को हिंदुस्तान का झंडा छुड़ाकर आज़ादी का झंडा दिया, तो वही चाहते हैं, तो यह बनने नहीं देंगे। अब इनकी हालात अब ठीक नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि जिस तरीके की कोशिश की जा रही थी, चिनाब वैली से आप आते हैं, चिनाब वैली को जो कलर देने की कोशिश की जा रही थी, अब वो मंसूबे जो हैं वो अब कामयाब नहीं होंगे? जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा ही कोशिश करता था कि इस एरिया को भी जो है कश्मीर जैसा बनाया जाए। देखिए इनके मंसूबों को हर लोग अच्छी तरह जान चुके हैं, उससे नुकसान ही मिला, अच्छा तो कुछ मिला नहीं। देखिए हम देशभक्त हैं सारे, ये देश सबका है, खाली भारतीय जनता पार्टी के वर्करों का नहीं है, सबका देश है। अब ये लोग बोलते हैं कि हम कैसे, भाई जिस दिन आप 15 अगस्त मनाओगे, 26 जनवरी मनाओगे, तिरंगे को सूट देते रहोगे, क्योंकि तिरंगा हमारी शान है, तो आप देशभक्त हो। मगर आपका कसूर नहीं है, क्योंकि 70 सालों से जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों ने बनाई, तो आज इनको भी लग रहा है। अब मुझे ये बोलो, ड्रामे नहीं किए इन लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फारूक अब्दुल्ला ड्रामा नहीं देखा अपने दिल्ली में भारत माता की इधर आकर आज़ादी का नारा? यार हद खत्म है यार, लोगों को बच्चों को तबाह करते हो, खुद कुछ लेना हो तो सब कुछ करते हो। ये सच बोलो ना, ये देश आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी, यहाँ पर अच्छे अच्छे क्या बोलते कारखाने लगे, हमारे जो बेरोज़गार हैं वो काम करें। आप सारी उम्र इस मिलिटेंसी के अंदर जूझते रहोगे तो आपकी डेवलपमेंट कैसे होगी? अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाओ, डॉक्टर बने, इंजीनियर। आज देखो कितने बच्चे हैं जो क्या बोलते हैं जी खेलों में खेल रहे, कश्मीर की बच्चियाँ हैं। छोटी बात है प्रधानमंत्री जी के आने के, पर बीजेपी की सरकार आने से सारा कुछ संभव हुआ, नहीं तो यहाँ पर वो बात ही नहीं थी। यहाँ पर उनके जहन के अंदर बिठा दिया था, हमको पता नहीं क्या करना है। भाई क्या करना है यार? करना यही है कि यहाँ की डेवलपमेंट हो, यहाँ की बेरोज़गारी दूर हो, यहाँ के बच्चे अच्छाई की ओर बढ़ें, पढ़े लिखे बच्चे।
तो यही हमारी मेरे को भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा की है, आज भी भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है। ये नहीं कि बसंत राज लीडरी कर रहा तो इसका बेटा ज़बरदस्ती लीडरी करे, क्यों करे? किसी का गरीब का बच्चा लीडरी जानता करे ना, सेवा करना चाहता तो उसको मौका दिया चुनाव लड़ने के लिए। ये थोड़ा कि कुछ खानदानों की जिम्मे लगा दिया था उनको ही करना, उनके घर जाके मत्था टेकना वो मत्था टेकने का टाइम चला गया। आज जो काम करेगा, लोगों की सेवा करेगा, उसके लिए सब सल्यूट करेंगे। तो आने वाले इलेक्शंस में आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो? क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है 50 से ऊपर ज़्यादा सीटें लेनी है उन्होंने, और इस समय डिलिमिटेशन जिस तरीके से हुई है, चिनाब वैली में भी काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव हुए हैं, 2 सीटें बनी हैं, अब क्या लगता है आपको बीजेपी कहाँ देखते हो आप? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो होने हैं, पार्टी 24 घंटे तैयार होती है चुनाव लड़ने के लिए। जब भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, चुनाव के मैदान में हम, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के लोगों पर, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के काम उनके सामने हैं। इतना बड़ा कोरोना काल के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक अच्छा वातावरण पैदा किया, अच्छे काम किए, वो लोग भले भांति जानते हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया है, आज सारी चीज़ें हैं। अब कुछ लोगों को झूठी राजनीति करनी तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को आती नहीं, क्योंकि हम सच्चाई बात करना चाहते हैं। सच्चाई से अच्छाई होती है, बुराई से बुराई होती है। तो हम आज अच्छा वातावरण, और मेरा पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। और आज जो कमीशन बना, उनने सही तरीके से 90 सीटों का जो चयन किया है, इस पर हमको सल्यूट करना चाहिए उनको कि ना अच्छे तरीके से। पहली दफ़ा ऐसा हुआ, नहीं तो यहाँ पर भी वही चलता था, जो मर्जी आई तो वो करना। अब यहाँ पर 5 सीटें पार्लियामेंट की हैं, एक सीट में 25, दूसरे में 10। यार, एक पार्लियामेंट मेंबर को 5 करोड़ मिलता है, एक को 15 सीटें थी, एक को थी 25 सीटें। क्या ये जस्टिफाई था? आज 18 सीटों की पार्लियामेंट बनी, ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा फैसला लिया है, हम इसको स्वागत करते हैं। क्योंकि उनने बड़े सही तरीके से फैसला किया है। होता है, हो सकता है कुछ लोगों को, अब कुछ देखो, चुनाव लड़ना जो है यार, अच्छे काम करो कहीं भी लड़ो, काम ही नहीं करोगे तो घर में भी नहीं लड़ सकते हो आप लोग। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रंजीत जी, आपने बहुत बार वीडीसी का मसला उठाया, बाकी मसले आप उठाते हैं, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बसंत राज ठाकुर और वीडीसी के कन्वीनर जम्मू कश्मीर के, और इनका कहना है कि जिस तरीके से अमित शाह ने ये फैसला लिया है वीडीसी को लेकर, ये उसका स्वागत करते हैं। बहुत सालों से इनकी जद्दोजहद थी, उसके बाद इन्हें सफलता ज़रूर मिली है, मगर इन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा और उनका ऑडियंस बढ़ाया जाएगा, ताकि वो लोग भी अपना जीवन व्यापार अच्छी तरीके से कर सकें। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।